हेयर फॉल के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आपने गलत प्रैक्टिसेस फॉलो की, गलत प्रोडक्ट्स यूज किए, या फिर आप अपने बालों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, मतलब बहुत रफली अपने बालों को कोम कर रहे हो, आप डाइट का ध्यान नहीं रखते, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी तक पहुंचाते नहीं हो। हेयर फॉल के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आपने गलत प्रैक्टिसेस फॉलो की, गलत प्रोडक्ट्स यूज किए, या फिर आप अपने बालों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, मतलब बहुत रफली अपने बालों को कोम कर रहे हो, आप डाइट का ध्यान नहीं रखते, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी तक पहुंचाते नहीं हो, या फिर एनवायरमेंट में होने वाले डैमेज की वजह से भी, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि एक्सटर्नल रीजन की वजह से है तो काम भी हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नली। तो इसलिए आज मैं आप लोगों से 2 DIY शेयर करूंगी जो कि आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जिन लोगों को चाहिए होता है कि मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, फ्रिजी से हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ट्रिक है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। सो दोनों सिचुएशंस में आप इसे ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो आपको रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल पाता। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। हेयर फॉल पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो DIY मैंने आज आप लोगों से शेयर करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। घर पे आपकी जो अवेलेबल चीज़ है उसी से आपको बनाना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। दोनों सिचुएशन में अगर आप राइट नाउ हेयर फॉल से डील कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी को भी बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस। पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे जो बर्थडे विशेस दी ना, उनको देख के मेरा मन खुश हो गया। ऐसी विशेस अगर आप ऐसी विशेस तो नहीं, हर दिन तो आप मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते, बट हाँ ऐसी पॉजिटिव और अच्छी कमेंट्स अगर आप मेरी हर वीडियो में आके देते हो, अपना जो प्रेजेंस है वो शो करते हो, तो मेरा जोश लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये ज़रूर कंटिन्यू रखना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और भी बेटर वीडियोस क्रिएट कर सकूं। तो सबसे पहले आज की जो DIY नंबर 1 है, इसको बनाने के लिए आपको जो सिंपल सी चीज़ चाहिए, ट्रस्ट मी 10 रुपये से भी सस्ता ही पड़ेगा, वो है आपके चावल। चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है, एवरीवेयर एनीवेयर। हेयर ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छा है। चावल से रिलेटेड 2 वीडियोस आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किए, जहाँ पे मैंने याओ वुमेन की पूरी रेसिपी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, प्लस दूसरा नॉर्मल राइस वाटर प्लस याओ वुमेन राइस वाटर के बारे में एक कंपैरिजन किया था। ये दोनों वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप इन्हें डेफिनेटली देख सकते हो, जिससे कि आपको इनमें भी समझ आए कि एक्जैक्टली कैसे यूज़ किया जाता है राइस वाटर को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए 2 टेबलस्पून का राइस। आपको यहाँ पे व्हाइट राइस चाहिए, ब्राउन राइस नहीं चाहिए। मैं अपने लिए कभी ब्राउन राइस यूज़ नहीं करती, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, आपको व्हाइट ही यूज़ करना है। सो ये मैंने यहाँ पे लिया है बासमती या नॉन बासमती, उसमें आप थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट कर सकते हो, उसके लिए आपका चलेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून का राइस लिया है। मेरे पास बासमती था तो मैंने बासमती यूज़ किया। सो मैंने इसे पहले वॉश किया बहुत अच्छे से। वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने गैस में पैन रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml का पानी डाला है, या उससे थोड़ा सा कम, मतलब जो स्टैंडर्ड कप का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे पानी डाला, गैस पे रखा, और उसमें मैंने ऐड किया है अपना 2 टेबलस्पून ऑफ राइस, जो कि मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि राइस की जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़, वो पानी को देता जाए। और राइस में बहुत अच्छे अच्छे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मैं बोलूँगी प्रोटीन है, जो कि मैंने अपने कैरेटिन में बोला था तो लोगों को लगता है प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स होते हैं, बट अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स आपस में मिलके हमें प्रोटीन देते हैं, और हमारे बालों की स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन बहुत अमेजिंगली काम करता है। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकाया है पानी में आराम से, बहुत हल्के हल्के हाथ से पहले मैं इसे मूव भी करती गई, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा करी लीव्स। करी लीव्स हमारे पूरे के पूरे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि करी लीव्स जो होता है वो हमारे स्ट्रेंथ जो होती है बालों की उसको तो लेके आता ही है, प्लस हेयर ग्रोथ और रीग्रोथ के लिए भी बहुत अमेजिंगली काम करता है, और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत जल्दी रिजल्ट दिखा पाता है। 4 से 5 पत्तियाँ आपको लेनी है करी लीव्स की, उसको पहले वॉश करना है, और उसके बाद इसे भी आपको अपने बर्तन में डाल देना है। इसको आपको ऐसे ही पकाना है, लेट्स से फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स। तो टोटल आपने इसे पकाया है ओवरऑल 7 to 8 मिनट्स, और आपका जो अपना टोनर है वो बन गया है। लेकिन आपको इससे पहले गैस को ऑफ करना पड़ेगा। गैस को ऑफ किया, इसको साइड में रखा फॉर अबाउट 20 मिनट्स 30 मिनट्स, ऐसा ही जब तक वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी छन्नी से फिल्टर कर लोगे और अपनी स्प्रे बॉटल में डाल लोगे, जिससे कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाए। लेकिन हम इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसके साथ एक छोटू सा स्टेप फॉलो करेंगे, जिससे कि हमारे जो बाल हैं वो एकदम से सॉफ्ट और बाउंसी फील करें। वो स्टेप कौन सा है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, बट उससे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जो भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन है।
उसके लिए मैंने पहला इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, दैट इज़ फेन्यूग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन एंड निकोटिनिक एसिड का, तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस आप लोगों से शेयर की थी, जिसमें जिन लोगों को भी डैंड्रफ का इशू था उनके लिए भी इसने हेल्प किया, प्लस जिन लोगों को हेयर फॉल था उनके लिए भी इसने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। सो यहाँ पर मैंने लिया है, सबसे पहले पैन में मैंने पानी रखा है, अगेन 200 ml तक का पानी रखा है, थोड़ा सा उससे कम, और उसमें मैंने ऐड किया है अपना मेथी दाना 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून में आपका लगभग 15 ग्राम की मेथी आती है, वो मैंने डाल दी। मेथी दो तरह की आती है, एक ब्राउनिश सी होती है जो थोड़ी हार्ड होती है, एक होती है थोड़ी सॉफ्ट सी बट येलोइश, तो आप वाली यूज़ कर सकते हो, जो आपको मिल जाए इन दोनों में से कोई भी चलेगी। सो मैंने डाल दी 1 टेबलस्पून मेथी पानी के अंदर। अब इसे आप ऐसे ही पकाओगे, स्पून को ऐसे ही मूव करते रहोगे तब तक जब तक कि मेथी जो है थोड़ा बहुत फूल ना जाए, थोड़ा बहुत सॉफ्ट ना हो जाए और अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो पानी तक छोड़ ना दे। सो हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे गैस में, और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर रहे बट एक अलग तरह का मेथड है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो इसमें क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी हर्ब्स आप यूज़ कर रहे हो तो जो कि आप पानी में डायरेक्टली नहीं डाल के उसको एक कॉटन की मदद से उसमें उसकी गुड क्वालिटीज़ को उसमें इन्फ्यूज़ करते हो। तो उसमें क्या होता है, कोई भी कॉटन का कपड़ा आप लेते हो, तो मैंने पहली हर्ब जो यहाँ पे यूज़ की है दैट इज़ आंवला। आंवला मैंने यहाँ पे आंवला के पीसेस हैं, ड्राई आंवला, वो यूज़ किए हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन यही आएगा कि आंवला का पाउडर यूज़ कर लूँ। पाउडर अगर आप यूज़ करते हो तो आपके स्कैल्प में वो थोड़ा बहुत बालों में फंसेगा, तो इसलिए अगर आप पाउडर ना यूज़ करके डायरेक्टली पीसेस यूज़ करते हो तो बेस्ट रहेगा। सो मैंने यहाँ पे 4 से 5 पीसेस जो हैं अपने कॉटन का एक कपड़ा लिया वाइट कलर का, उसमें डाल दिया। अब आपको भी वाइट लेना है ऐसा कोई रूल नहीं है, मेरे पास वाइट था तो मैंने वाइट यूज़ किया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनफैक्ट कि आप कोई भी डार्कर शेड्स का लो, रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। उसमें मैंने डाला है अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है रोज़ पेटल्स, जो गुलाब की पत्तियां होती हैं वो मैंने यूज़ की हैं। अगर आपके स्कैल्प में पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है 5.5, जो कि एक एप्ट होता है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है, बट उससे अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उस केस में आपके स्कैल्प इश्यूज शुरू हो सकते हैं, जैसे कि डैंड्रफ, स्कैल्प में इचीनेस का होना और या फिर हेयर फॉल तक होना। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आइए ना, तो इसलिए आप ये वाली चीज़ जो है इसमें ऐड करोगे तो आपका स्कैल्प का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 रोजेस, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से साइज़ के हैं, छोटे वाले मेरे पास। अगर आपके पास बड़े वाले हैं जो स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं तो आप 1 लोगे तो भी चलेगा। मेरे पास छोटे वाले थे तो मैंने 2 लिए हैं। सो सबसे पहले मैंने इसकी पत्तियों को आराम से तोड़ा, इनको वॉश किया बहुत अच्छे से, और इसको भी मैंने उस वाले कपड़े में डाला। अब इस कपड़े को आप क्या करोगे, ऐसे रोटेट करके टाई कर लोगे। अगर आपके पास कोई धागा या उस तरह की चीज़ है तो आप इसे बांध सकते हो। रबड़ नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसे हीट दे रहे हैं, तो रबड़ लगाओगे तो इट्स नॉट गुड। तो आपको कोई भी धागा लेना है, उससे आपको इसे रैप करना है, नहीं तो आप इसे ऐसे ही मरोड़ के भी रख सकते हो। सो मैंने इसको ऐसे ही मरोड़ के उसमें डिप कर दिया। तो अब हमारा जो मेथी वाटर है उसमें हमने इसे डिप किया। हर्ब्स की गुड क्वालिटीज़ धीरे धीरे पानी में जा रही हैं। सो ये जो गुड क्वालिटीज़ हैं, रोज़ जो है वो भी छोड़ रहा है, प्लस आंवला जो है वो भी छोड़ रहा है। इसमें आपका जो कलर है मेथी वाला, जो आइडियली थोड़ा सा पीला होता है बट यहाँ पे रेडिश शेड लेने लगेगा, और उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर लेना है। सो ओवरऑल मैंने इसको पकाया है रफली 5 to 7 मिनट्स इतना, और उसके बाद गैस को ऑफ कर लेना है। गैस को ऑफ करने के बाद आप इसे रखोगे साइड में ऐसे ही 20-30 मिनट्स, जितना टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज़ को सूखने के लिए या ठंडा होने के लिए, उतनी देर तक आप इसे वेट करोगे, और उसके बाद किसी भी स्प्रे बॉटल में आप इसे शिफ्ट कर सकते हो, छन्नी से छान सकते हो। दैट्स इट। अब एक स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रीज़न है। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल के लिए बहुत अमेजिंगली काम करती हैं, बट कई बार बालों को हल्की सी ड्राइनेस देने की टेंडेंसी रखती हैं। तो हमें ड्राइनेस नहीं चाहिए, हमें स्मूथ बाल चाहिए, प्लस हेयर फॉल भी कंट्रोल करना है। सो स्मूथनेस के लिए यहाँ पे हम एक सिंपल सी चीज़ लेंगे, वो है हमारा एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो आपके बालों में और भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और भी बेटर और सॉफ्टनिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। बट जिन लोगों के पास मार्केट वाली यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है या नहीं यूज़ करना चाहते, तो उस केस में आप घर वाली जो होती है प्लांट वाली यूज़ कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, मार्केट वाली जो है वो यहाँ पे बेटर तरीके से काम कर सकती है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एलोवेरा जेल ली पहले स्टेप में, और अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में इसको फैलाया, पूरा का पूरा यहाँ पे फैलाया, अपने लॉक्स में फैलाया, प्लस टिल दी एंड्स, पूरा शुरू से लेके यहाँ तक एंड तक आपने इसे फैलाना है। अच्छे से आपने अप्लाई किया, और उसके बाद स्प्रे बॉटल लेके अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में इससे बहुत अच्छे से स्प्रे की, और उसके बाद जूड़ा बना लिया। अब क्योंकि ये एक ओवरनाइट ट्रीटमेंट है, आपको इसे रात भर रखना है, इसका एब्जॉर्प्शन भी बेटर तरीके से होगा, इसका रिजल्ट भी बेटर तरीके से मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अपना टॉप सा नोट बनाया, और उसके बाद मेरे पास ये
शार कैप जो होती है वो शार कैप मैंने लगा ली। गाइज, आपके कुछ डाउट्स थे जो कि मुझे याद आया तो मुझे लगा वो भी ऐड कर देती हूँ। पहला डाउट तो आपका ये होता है कि टीनेजर्स ये DIY यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी DIY टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, सारी की सारी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, घर की DIY है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ केमिकल है या मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बोल रही हूँ कि ये भी यूज़ करो वो भी यूज़ करो। सिंपल सी चीज़ें हैं तो आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो, घर की चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि पैच टेस्ट की ज़रूरत है, चाहे टीनेजर्स को या फिर एडल्ट्स को, वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, जिससे कि आप उसी तरीके से फॉलो कर पाओ। और उसके अलावा मेल्स या फीमेल्स का क्वेश्चन भी आता है। मैंने शायद इस वीडियो में मेल लिख दिया होगा, क्योंकि कई बार मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेल्स जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है DIYs। कोई भी मेल जो आता है किसी भी एज ग्रुप के अगर आप हो, आप आराम से फॉलो कर सकते हो, आराम से आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, आप लोग पूछते हो जो बची हुई चीज़ें आखिर उनका क्या हुआ। सो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा आपका सामान बच रहा है। जैसे पहले वाले केस में आपका चावल और दूसरा आपका करी लीव्स जो है, तो वो आप फेस पे लगाओगे उसका कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि करी लीव्स का कोई रोल नहीं है आपके स्किन केयर में। बालों के लिए जितना ज़्यादा है उतना स्किन के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए आप इसे अपने खाने में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने अपना चावल बनाना है तो उसमें इसको भी ऐड कर लेना, क्योंकि क्लीन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो मेथी वाला ऑप्शन जो है, उस केस में आप इसे फेस पे लगा सकते हो। मैंने मेथी पे एक डेडिकेटेड वीडियो लास्ट ईयर आप लोगों से शेयर की थी, क्योंकि मेथी जो है अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो आपके स्किन के पोर्स को टाइटन अप करता है, बट उसके साथ साथ आपके जो स्किन में मार्क्स हो जाते हैं उनको भी स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइटन करता है। एक स्किन रिपेयर एजेंट का काम करता है मेथी दाना। मेथी दाना आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंगली काम करता है। सो आप इसे आराम से बेधड़क दही के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके अपने फेस पे लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेम टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि मेरी स्किन स्मूथ महसूस कर रही है। आप ट्राई जरूर करना अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो। बता देते हो कि ये लगाना है वो लगाना है, लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं करते। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कैसे कैसे लगाना है। इसमें मैं फिर से बता देती हूँ कि इस वाले चीज़ को लगाने के लिए आपको क्या फॉलो करना है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हो। हर बार एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। आप इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में पूछते हो तो आप इसे हमेशा फ्रेश ही बनाना, क्योंकि बना के आप रखते हो तो फिर कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में इतना टाइम नहीं जाता। पहले वाले को खासकर बहुत जल्दी बन जाता है, तो आप हमेशा फ्रेश बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। बट इफ़ एट ऑल आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है इतना, आप इसे थोड़ा सा स्टॉक अप करना चाहते हो, तो आप 2 बारी का बना सकते हो एक साथ। लेकिन आपको इसको रखना फ्रिज में ही पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर ये नहीं टिकेगा, तो आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करना है। दूसरा, आप इसे ओवरनाइट ही लगा सकते हो, चाहो तो 2-3 घंटे के लिए भी लगा सकते हो, बट ये जस्ट एक ओवरनाइट ट्रीटमेंट मैंने उन लोगों के लिए बताया था जिनके पास इतना पेशेंस नहीं है और ना ही टाइम है कि वो इतना टाइम इन्वेस्ट करें, लगा के बैठे रहे। क्योंकि जब आप उसे लगाते हो तो तब आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप ये जूड़ा सा बना के बाहर नहीं जाओगे ना, सब लोग बोलेंगे कौन है। तो इसलिए आप जब भी इसे लगाते हो तो उस टाइम पे आप इसे ओवरनाइट ट्रीटमेंट के तौर पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास शार कैप नहीं है तो कोई भी जो सब्जी वाली जो होती है पन्नियाँ, आप वो भी लगा सकते हो। जो आपको सही लगता है इन दोनों में से वो आप ले सकते हो। बस आपने अपना पूरा का पूरा हेड कवर कर लिया और नेक्स्ट डे आपको हेड वॉश ले लेना है। और जब आप इससे हेड वॉश लोगे, आपके बाल जो है नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बाउंसी फील करेंगे। ट्रस्ट मी, ये वाला ट्रीटमेंट जब ऑल टुगेदर आप यूज़ करते हो, आपका हेयर फॉल भी काफ़ी कंट्रोल आपको दिखेगा, काफ़ी अंडर कंट्रोल, प्लस आप लोगों का जो बाउंस, जो सॉफ्टनेस, जो शाइन आप चाहते हो अपने बालों में, वो भी देखने को मिलेगी। आप इसे एग्जैक्टली सेम मेथड से यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप टोनर नंबर 1 यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप टोनर नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप इसको यूज़ भी करोगे, इसका बेनिफिट भी उठाओगे और हर बार की तरह अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में आके बताओगे। सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ में कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज, या कुछ भी आप नया देखना चाहते हो, कुछ अलग तरीके से मैं करूँ आप चाहते हो, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फीडबैक, क्योंकि उससे मुझे इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, उसका एक डायरेक्शन सा मिल जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो तो अपना फीडबैक भी आप मुझे नीचे दे सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सपोर्ट जो है वो बनाए रखना। बाय, थैंक यू, बाय।